आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं आपसे नाराज थी क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी जॉब छुड़वा देंगे, पर उसके अलावा मैंने कभी आप पे या घर में किसी पे भी शक की उंगलियां नहीं उठाई है। ये सब आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। देखा, तुम मेरी फिक्र को मेरे खिलाफ यूज कर रही हो। तुम कह रही हो अगर मुझे परेशानी है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम मेरी हर बात को सिरे से नकार रही हो। तुम चाहती हो कि मैं घर में खुश होकर घूमता रहूं, लेकिन नहीं रीत, रिश्ते वन साइडेड स्ट्रीट नहीं होते। इनमें दोनों तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं। तुम कहो तो मैं नाश्ता करूं, तुम कहो तो मैं जूस पीऊं, तुम कहो तो मैं यहां सोऊं, ठीक है, मैं ये सब करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये केस छोड़ना पड़ेगा। राघव, ये तुम क्या कह रही हो? अब क्या करेंगे? राघव बेटा, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। क्या बात है बुआ जी? हमारी पूनम बहू है ना, उसने खाना पीना बंद कर दिया है। क्या? पर क्यों? वो क्या बताऊं मैं। ओ माय गॉड, ये कैसा वैरागी सा, ये साध्वी सा रूप धर लिया है तुमने। तुम सुहागन हो, हमारी सूर्यवंशी खानदान की सबसे बड़ी बहू हो तुम। जाओ जाकर साज श्रृंगार करो तुम, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और मैं ये क्या सुन रही हूँ बेटा, तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, क्यों? मम्मी जी, जब मेरे पति ही मेरे पास नहीं है तो ये साज श्रृंगार किस काम का? और जब तक मेरे पति इस घर में वापस नहीं आते मैं ऐसे ही रहूंगी, ना अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगी, ना पानी की एक बूंद। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी एक बार कहने से ही पूनम बहू इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। शाबाश पूनम बहू। ऐसे नहीं राघव, लेकिन पूनम भाभी ये क्या कह रही है? और आप ये सब वीरू पे अकले कर रहे हैं। आप भूल गए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चाहे जो भी किया हो रही था, पर है तो वो मेरे पति ना। और अगर मैं उनकी खुशियों में बराबर की हिस्सेदार हूं तो मैं उनके हर दुख तकलीफ में बराबर की हिस्सेदार बनूंगी। वैसे भी मैं इस घर में उन्हीं की वजह से हूं ना, तो जब वो सड़कों पे दर दर ठोकरें खा रहे हैं तो मैं यहां कैसे आराम से खा पी सकती हूँ? तुम्हारा साथ देने के लिए राघव भैया भी तो जेल गए थे ना, तो जब वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पाए तो मैं अपने पति को कैसे अकेला छोड़ दूं? पर वो अलग बात है भाभी। कैसे अलग बात है रीत? सिर्फ इसलिए क्योंकि वीरेन जी राघव भैया जितना पैसा नहीं कमाते, या इसलिए क्योंकि वीरेन जी के पास राघव भैया जितना रुतबा नहीं है? ठीक तुमने मम्मी जी पे नीता आंटी को मारने का झूठा इल्जाम लगाया, फिर भी राघव भैया ने तुम्हें वापस अपनाया, इस घर में वापस जगह दी। वो गलती छोटी थी क्या? तो फिर वीरेन जी क्यों सड़कों पे दर-दर ठोकरें खा रहे? उन्हें क्यों नहीं माफी मिल सकती? अरे भाभी चिल करो, भैया मजे में होंगे, ठोकरे खाने वाला में से नहीं है वो। राघव भैया, आपकी चुप्पी बता रही है कि वीरेन जी को लेके अपने फैसले पे आप अभी भी कायम हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाभी, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं राघव भैया। अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला है। जब तक मेरे पति वीरेन जी इस घर में वापस नहीं आ जाते मैं अपना हर सुख त्यागती हूँ, चाहे इससे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भाभी, वाह वीरेन, तेरी बीवी इतने भी फालतू और बेकार नहीं जितना हम समझते थे। रिश्ते वन साइडेड स्ट्रीट नहीं होते, इनमें दोनों तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं। तुम
कहो तो मैं नाश्ता करूं, तुम कहो तो मैं जूस पीऊं, तुम कहो तो मैं यहां सोऊं। ठीक है, मैं ये सब करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये केस छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ पूनम भाभी है जो अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, और दूसरी तरफ मैं जो अपने पति के लिए एक केस तक नहीं छोड़ सकती। उन्हें क्या तू मुझे साफ साफ बता सकती है कि तू है कहां और तू बाहर गई क्यों? नहीं उन्हीं, मैं तुझे डांट नहीं रहा हूं, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तू वापस घर जा और रूम में रह। नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि रीत इस केस से दूर रहे। तो क्या तू मेरी इतनी बात मान सकती है? तू घर वापस जाएगी अभी? गुड। उन्हीं, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसी के ऑफिस में आते हैं तो नॉक नहीं करते क्या? सॉरी राघव, मुझे नॉक करना चाहिए था। नहीं ठीक है, सॉरी, मैं कहीं खोया हुआ था। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे बस आपसे कुछ कहना था। बोलो। राघव, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अनमोल हिट एंड रन केस छोड़ रही हूँ। अब मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगी। क्या? हाँ राघव, मैंने ये महसूस किया है कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा जरूरी और इस रिश्ते से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है मेरे लिए। और अगर इस केस पे इन्वेस्टिगेट करना आपको इतना परेशान कर रहा है और हमारा रिश्ता दांव पे लग रहा है, तो ये केस हमारे रिश्ते से बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करना। हमारा न्यूज़ चैनल किसी और रिपोर्टर को हैंडओवर कर देगा ये, और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसे दे दूंगी। क्या तुम सच में रीत, मतलब तुम ये सब दिल से कर रही हो ना? थैंक यू रीत, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। राघव, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी खींची हुई लकीर पार नहीं करूंगी, लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए अब दोबारा कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस रीत, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पता नहीं इस केस में ही कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कोई बात नहीं राघव, आपको कुछ भी बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हमनवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले यार। हेलो मिस्टर, ये आपका ऑफिस है, घर नहीं, तो ज्यादा प्यार मत दिखाइए। अरुण केयर, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ।